इसी बीच बड़ी खबर, यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 12 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कल एनआईए एटीएस कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले थे। इस पूरे मामले को लेकर के हमने देखा था कि किस तरीके से कार्रवाई और एक्शन देखने को मिला था, और अब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। अवनीश विद्यार्थी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अवनीश, तमाम आरोपियों को उम्र कैद की सजा? जी हाँ, बिल्कुल, ये अवैध धर्मांतरण का मामला था और खास बात इस मामले में ये थी कि जिस तरीके से मूक बधिर या दिव्यांग या ऐसे निशक्त जो छात्र थे उनको कहीं ना कहीं जो है टारगेट बना करके इन्होंने गिरोहबंदी के साथ ये काम किया था। बाकायदा एक गिरोह बना रखा था इंटेलेक्चुअल्स का, जो बच्चों को बरगलाते थे, उनको फुसलाते थे और उसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण जो है वो कराते थे। एक साजिश के तौर पर इसको यूपी एटीएस ने लिया था जब ये मामला सामने आया था। और जैसे जैसे इसके तह में जाते गए, गहराई में जाते गए, बहुत सारे ऐसे इस मामले को लेकर के लापरवाहियां, इस मामले को लेकर के साहित्य, लिटरेचर, इस तरह के वीडियोज, ऑडियोज मिले। इसके अलावा टेरर फंडिंग का मामला सामने आया, किस तरीके से इन बच्चों को कन्वर्जन करने के लिए, जबरन कन्वर्जन करने के लिए किस तरीके से पैसे बाहर से मंगाए गए, उन अकाउंट्स की डिटेल, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बहुत पुख्ता सबूत जो है वो यूपी एटीएस को मिले थे। और शायद यही वजह है कि बहुत कम समय में, आमतौर पर आतंकी मामलों में काफी लंबा समय लगता है, लेकिन एनआईए एटीएस कोर्ट ने बेहद कम समय में इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया है। जो प्रमुख आरोपी हैं, कलीम सिद्दीकी हो या उमर गौतम हो समेत कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और जो शेष बचे हुए उनको 10 साल की सजा दी गई है। साथ ही आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। अवनीश, क्योंकि इस पूरे मामले में कल ही इन सभी को दोषी करार दिया गया था, अभी तक इस पूरे मामले में कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ बातें सामने आई हैं? पक्ष विपक्ष में क्या कुछ दलीलें रखी गई, जरा एक बार विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, दलीलों का दौर तो काफी पहले ही चला गया था, लेकिन जो चार्जशीट में जो यूपी एटीएस है उसने तथ्य रखे थे, उसमें 2-3 खास तौर पर, प्रमुख तौर पर बातें थी। उसमें एक तो ये कि दिव्यांग, निशंक, कमजोर इस तरह के बच्चों को टारगेट किया गया था। उनका धर्मांतरण करने के लिए उनको लिटरेचर्स के माध्यम से, ऑडियो वीडियोस, फिल्म के माध्यम से उनको बरगलाने की कोशिश की गई थी। उनके परिवारों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी और ऐसे बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया गया था जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको टारगेट किया गया था। तो इस तरीके के टारगेट होते हैं, शायद इसलिए उनका इस्तेमाल किया गया था। एक पूरा गिरोह बना करके, जबकि बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे। उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी की अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो काफी हाईली क्वालिफाइड लोग थे, लेकिन इस तरह के धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल थे। बाकायदा इसके लिए बाहर से फंडिंग होती थी। वो कई सारे गल्फ कंट्रीज से और भी इस तरीके की कंट्री से जहाँ पर ट्रांजेक्शन जहाँ से अवैध तौर पर होते हैं। और अब इसको लेकर के एक नजीर पेश करने की भी कोशिश है। मौलाना उमर गौतम समेत 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 12 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका अवनीश विद्यार्थी, हमारे स्टेट एडिटर, जो कि तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।